Hello everyone, welcome to all on my YouTube channel. Friends, कल हमने प्रोनाउन और उसके 10 काइंड्स, उनकी मीनिंग और प्रोनाउन के डेफिनेशन के बारे में कल हमने सीखा था, पढ़ा था। और फ्रेंड्स, कल हमने एक टॉपिक भी हमने कल डिस्कस किया था पर्सनल प्रोनाउन का। ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का जो फर्स्ट हमारा काइंड था पर्सनल प्रोनाउन, उसको हमने कल डिस्कस किया था, उसको कल हमने पढ़ा था, उसके बारे में कल हमने जाना था। ठीक है। और पर्सनल प्रोनाउन के ही अंदर हमने फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के बारे में डिस्कस किया था। और नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में कल हमने पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रोनाउन के दूसरी काइंड को डिस्कस करते हैं, इसको पढ़ेंगे। तो गाइस, इसको बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे। कह रहा है कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, पोसेसिव माने होता है पोसेशन। ठीक है, किसी नाउन या संज्ञा के साथ कोई अधिकार की बात हो, कोई किसी के साथ अधिकार अगर बताना हो, तो वहां पे हम पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लिखा है जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, आपको इजीली समझ में आ गई होगी। जहाँ पे जनरल सी बात हमें समझनी चाहिए कि जहाँ पे हम किसी अधिकार की बात करें या किसी अपने दायित्व की बात करें, तो वहाँ पे हम पोसेसिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। ठीक है, द प्रोनाउन यूज टू शो पोसेशन। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसकी डेफिनेशन है। द प्रोनाउन यूज टू शो पोसेशन इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है माइन, योर, अवर, हिज, हर्स, देयर, ये सभी पोसेसिव प्रोनाउन हैं। ठीक है, माइन मेरा, योर्स तुम्हारा, ठीक है, अवर्स हमारा, ठीक है, हर्स उसका, हिज उसका। तो ये सभी किसी न किसी नाउन के अधिकार को बताते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। तो ये जो बुक के साथ जो संबंध बता रहा है ना, ये जो माइन जो लगा हुआ है, ये बुक के साथ संबंध को बता रहा है। ये बुक जो है ये मेरी है। ठीक है, दैट बुक इज योर, वो किताब तुम्हारी है। तो योर्स मतलब तुम्हारी हो गई, माइन मेरी हो गई, क्या, किताब। ठीक है फ्रेंड्स, दीज आर आवर्स, वे सभी हमारे हैं। दोज आर आवर्स, वो सभी हमारे हैं। दिस साड़ी इज हर्स, साड़ी किससे संबंधित है, हर, उससे संबंधित है। साड़ी किसकी है, उसकी है। दो चेयर्स आर देयर, वे कुर्सियां उसकी हैं। ठीक है, उसकी किसकी है, क्या है, चेयर, चेयर्स किसकी हैं, उनकी है। तो उनसे संबंध बता रहा है, कौन, चेयर का। चेयर क्या है, एक नाउन है। तो नाउन के साथ जो संबंध, जो अधिकार बताया जाता है, उसी को हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी। देखिए फ्रेंड्स, पोसेसिव प्रोनाउन के बाद हम आगे चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर। ठीक है, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। पोसेसिव के बाद हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, जहाँ पे हम स्पष्टता या खुद की बात करते हैं, वहां पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे जब वाक्य में माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सभी जब लगे होते हैं, तो उस कंडीशन में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं। जहां भी कहीं सेंटेंस के लास्ट में आपको इस तरीके के वर्ड लगे हुए दिखें, ठीक है, माई सेल्फ लगा हो, अवर सेल्फ लगा हो, योर सेल्फ लगा हो, तो ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, देमसेल्फ के प्रयोग से काम करने का अवसर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है। ये वर्ड जहां भी लग जाएंगे तो इनका अर्थ ये होता है कि सब्जेक्ट जो है, कर्ता जो है, खुद उस कार्य को कर रहा है। ठीक है, द प्रोनाउन माई सेल्फ
आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ are called reflexive pronoun when the action done by the subject turn back upon the subject। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ लिखा है आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। ठीक है, ये जो आई के साथ क्या लगेगा फ्रेंड्स, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, माई होता है, और माई के साथ प्लस सेल्फ लग गया तो ये माई सेल्फ बन गया। तो जब आई के साथ हमने माई सेल्फ लगा दिया तो इसका जो प्रभाव है, इसका जो असर है वो सीधे कर्ता पे हमें प्रतीत हो रहा है। ठीक है, मैंने खुद को या मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, तो चोट किसको पहुंचाई, मैंने खुद को पहुंचाई, तो इसको कर्ता पे सीधे सीधे असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं, या हम सभी को अपने आप की मदद करनी चाहिए। तो सेल्फ की बात हो रही है, सब्जेक्ट खुद के बारे में बात कर रहा है सेल्फ लगा करके। ठीक है, आई के साथ माई सेल्फ लगेगा, वी के साथ अवर सेल्फ लगेगा, सी के साथ हर सेल्फ लगेगा। सी र्यून्ड हर सेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद किया। ठीक है, उसने, सी क्या है, सी सब्जेक्ट है, और सी के अकॉर्डिंग हर सेल्फ लगा हुआ है, क्योंकि सी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसने खुद को बर्बाद किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो का प्रभाव जो है वो कर्ता पे पड़ता है, वो सब्जेक्ट पे पड़ता है, और सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो वर्ड्स हैं उनका उपयोग करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा काइंड है एम्फैटिक प्रोनाउन। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन, फ्रेंड्स इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट सिर्फ इतना है कि जो पीछे हमने माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, ये जो भी हमने पढ़ा ये सेंटेंस के लास्ट में लगता है। ठीक है, और एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या होता है, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, हर सेल्फ, ये सभी सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगते हैं। ठीक है, एम्फैटिक का मतलब होता है जोर देकर, मतलब सब्जेक्ट जो है जोर देकर उस बात को कहता है। ठीक है, जैसे मैंने खुद ही उसे पीटा है, या मैंने खुद उसे पैसे दिए हैं। ठीक है, मैंने खुद ही ये काम किया है। तो जहाँ पे ही वाली सेंस अगर जहाँ पे ही का बोध हो और सब्जेक्ट खुद को जोर देकर उस बात को कह रहा है तो वो एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, इसे लिखा है ना, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ और सेल्फ, हिमसेल्फ का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है, इन्हें एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इन वाक्यों को हम देखते हैं, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं बाघ को, टाइगर को मारा। ठीक है, वी किल्ड द टाइगर अवर सेल्फ, हम लोगों ने स्वयं, मतलब यहाँ पे जोर दे करके बात की जा रही है, इस पे जोर दिया गया है कर्ता पे, सब्जेक्ट पे, कि उसने ही ये काम किया है। ही हिमसेल्फ, देखिए ही के जस्ट बाद हिमसेल्फ आ गया। मैंने कहा था ना कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हिमसेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, जितने भी वर्ड है अगर ये आते हैं तो ये एम्फैटिक प्रोनाउन कहे जाते हैं। ठीक है, ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने स्वयं ऐसा कहा है या उसने खुद ही ऐसा कहा है। दे देमसेल्फ सेड सो, वे या उन लोगों ने स्वयं ऐसा कुछ कहा है। ठीक है, बात यहाँ पे जैसे सेल्फ और सेल्वेज के स्पेलिंग एवं इनका प्रयोग क्या है। सिंगुलर के साथ हम सेल्फ जोड़ते हैं, जब सिंगुलर प्रोनाउन जब हम लगाते हैं तो वहाँ पे हम सेल्फ लगाएंगे। ठीक है, और जब बहुवचन की बात आती है, प्लूरल की जब बात आती है तो वहाँ पे हम सेल्फ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिंगुलर के साथ सेल्फ और प्लूरल के साथ सेल्फ, जैसे माई के साथ सेल्फ लगा माई सेल्फ, ही के साथ सेल्फ लगा हिम सेल्फ। ही क्या फ्रेंड्स, सॉरी हिम क्या है, ये सिंगुलर है, माई क्या है, सिंगुलर है, हर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमें सेल्फ लगाना है। ठीक है, इट सेल्फ। ठीक है, अगर प्लूरल अगर हो, ठीक है,
आई माई सेल्फ कट दिस, मैंने खुद ही इसे काटा है। ही हिमसेल्फ सैड सो, उसने खुद ही ऐसा कहा है। ठीक है, जैसे अवर बहुवचन है, प्लूरल है, देम प्लूरल है, अवर के साथ सेल्फ लगेगा तो अवर सेल्वेज, देम के साथ सेल्फ लगेगा तो अवर सेल्वेज। ठीक है, आगे है योर आर, योर का प्रयोग जब एक व्यक्ति के लिए हो तब उसके साथ सेल्फ जोड़ते हैं, लेकिन जब योर का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए हो तो वहां पे हम सेल्फ लगाएंगे। कहने का मतलब है कि जब हम योर का सेंस इन द सेंस ऑफ योर का सेंस अगर हम सिर्फ एक व्यक्ति के लिए करते हैं, किसी पर्टिकुलर सिंगल पर्सन की जब बात करते हैं तो वहां पे हम सेल्फ लगाएंगे। और जब हम योर का प्रयोग एक से ज्यादा या दो से ज्यादा लोगों के लिए करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम सेल्वेज का उपयोग करते हैं। जैसे योर सेल्फ जब एक व्यक्ति हो, ठीक है, योर सेल्वेज जब दो या दो से अधिक व्यक्ति की बात की जाती है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। आगे एक छोटी सी एक्सरसाइज है, तो इस एक्सरसाइज के माध्यम से हमें समझने में और आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहले हम पोसेसिव की बात करते हैं। ठीक है, दिस इज हिज पेन, पेन क्या है, पेन एक नाउन है और ये पेन है किसका, हिज, उसका। तो हिज जो है यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव है। पेन के पहले कोई वर्ड आता है तो वो एडजेक्टिव है। ठीक है, दिस पेन इज हिज, अब देखिए दिस पेन, दिस के बाद तुरंत बाद पेन आ गया है, तो यहाँ पे हिज जो है ये पोसेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। हिज के पहले क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, और हिज के पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो एक प्रोनाउन का काम करता है। जैसे आई माई सेल्फ डिड दैट, ये है पर्सनल प्रोनाउन। आई क्या है, आई एक पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, माई सेल्फ इंफैटिक प्रोनाउन है। क्यों, माई सेल्फ आई के साथ लगा हुआ है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद माई सेल्फ का प्रयोग हुआ है, तो ये इंफैटिक प्रोनाउन है। अगर यही माई सेल्फ दैट के बाद होता तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता। ठीक है, सी वॉश्ड हर सेल्फ, देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है सी वॉश्ड हर सेल्फ, तो हर सेल्फ हमारा लास्ट में आया हुआ है, तो ये हर सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और सी क्या है, सी हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। अगर हर सेल्फ को सी के जस्ट बाद अगर हम यूज करते तो ये हमारा इंफैटिक होता। ठीक है, लेकिन ये हर सेल्फ सेंटेंस के लास्ट में हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। ठीक है गाइस, आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हम देखते हैं। माई मदर लव्स मी, देखिए माई मदर लव्स मी, मी क्या है, मी एक पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। दिस बुक इज हर्स, हर्स क्या है, ये पोसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, बुक किसकी है, उसकी है। आवर्स इज ब्लैक, हमारा काला है। ठीक है, क्या है, ब्लैक है, तो ये ब्लैक क्या है फ्रेंड्स, ब्लैक के जस्ट पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, आवर्स क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन का ये पोसेसिव केस है। ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन है आवर्स। अवर काउ इज ब्लैक, हमारी गाय कैसी है, काली है, तो अवर क्या हो गया, अवर है, अवर पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है फ्रेंड्स, दिस गार्डन इज देयर, ये बगीचा वहां है। ठीक है, देयर्स क्या है, देयर्स हमारा पोसेसिव, सॉरी पोसेसिव प्रोनाउन हुआ। ठीक है, इट बिलोंग टू हर, इट क्या है, इट भी पर्सनल प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस है। दिस कार इज हिज, दिस इज हिज कार। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने जितने भी एक्सरसाइज को हमने देखा, इसका स्टडी, इसका अध्ययन हमने किया, तो इसके बारे में हमें पता चला कि जो भी हमने अब तक पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन जो भी हमने स्टडी किया इस 5th एक्सरसाइज तक, ये आपको समझ आए होंगे। और फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल हो।
और आप किसी भी प्रिपरेशन में हो या आप एकेडमिक स्टडी कर रहे हो, तो उसमें ये पार्ट आपका, ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट्स है इसको हम कल अपलोड करेंगे। ना फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ like and share. Now, thanks for watching this video.